गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो सब्जेक्ट लेकर के आया और ये डेली क्लासेस चलेगी आपको, वो सब्जेक्ट है आपका भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। तो फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और एक एक पॉइंट जो है अच्छे से समझिएगा। कहीं भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमें बता सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लास के टाइमिंग के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जब क्लास का टाइमिंग होगा वो क्या होगा, तो हमारा क्लास टाइमिंग क्लास टाइम जो होगा वो होगा फ्रेंड्स टू टाइम्स। एक होगा मॉर्निंग और एक होगा इवनिंग। मॉर्निंग में जो चलेगा वो 7 to 8 AM ये आपको चलेगा हिस्ट्री। इसका वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको मॉर्निंग में 8 बजे। और जब 8 से 9 में चलेगा वो आपको चलेगा फ्रेंड्स पॉलिटी। ठीक है। इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में एक चलेगा 8 से 9, ये चलेगा जियोग्राफी। और नेक्स्ट जो होगा 9 to 10 ये चलेगा आपको बायो। इसके भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सारे सोर्स आपको यूट्यूब हमारे चैनल पे जाइए और मिल जाएगा। हमारे चैनल का नाम है जीके स्मार्ट क्लासेस। ये सारा जो है कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। ठीक है। आपको किसी प्रकार का कोई समस्या हो, हमें इस नंबर पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। 82 10 70 25 50। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आते हैं भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। है क्या कि भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग जो है भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि भूगोल होता क्या है। तो अगर आप फ्रेंड्स लिखना चाहते हैं तो लिखिए भूगोल। एकदम बेसिक सेक्शन से हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भूगोल
देखिए, तो भूगोल होता क्या है, तो लिखेंगे भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह स्वतंत्र ग्रह के रूप में, ग्रह के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, प्रदान की गई है तथा इसके समस्त लक्षण, समस्त लक्षण घटनाओं घटनाओं एवं एवं इसके अंत, इसके अंत कौमा जलवायु, वनस्पति, वनस्पति आदि के बारे में, जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, भूगोल कही जाती है, भूगोल कहलाती है। लेकिन इस पे भी सभी भूगोल वेताओं ने, भूगोल विज्ञानों ने, वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए और भूगोल की अपनी अपनी परिभाषा बताई। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता प्रदान की गई है तथा इसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं इसके अंत, जलवायु, वनस्पति आदि के बारे में जानकारी मिलती है, भूगोल कहलाती है। ठीक है, और भी विभिन्न पॉइंट है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम ये समझते हैं। अब अगर हम बात करें, इसको स्किप करते हैं ऊपर की तरफ दोस्त। अब हम बात करें कि इसको पढ़ना है हमें तो किस प्रकार। अब देखिए, भारत की स्थिति, अगर भूगोल जानते हैं तो भूगोल को पहले भारत की स्थिति एवं महत्व के बारे में जानें कि भारत की स्थिति भूगोल में विश्व में कैसा है, किन किन दृष्टिकोण से है। ठीक है बाबू, तो देखिए पहले तो आपको टॉपिक डालिए भारत की स्थिति, भारत की स्थिति एवं महत्व, एवं महत्व। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब भारत की स्थिति एवं महत्व की बात करते हैं। भारत की स्थिति और महत्व की बात करते हैं
तो भारत की ये स्थिति और महत्व किन किन स्थितियों में, तो दो स्थिति में हम देखेंगे। एक जो है विश्व में, एक देखेंगे विश्व में, विश्व में, और एक देखेंगे महाद्वीपों में। महाद्वीपों में कि भारत की स्थिति विश्व में क्या है और महाद्वीपों में क्या है। तो महाद्वीपों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले विश्व के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, विश्व के बारे में भी दो तरह से बात की जाती है। एक अक्षांशीय दृष्टिकोण से, एक एक अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, और एक देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति। ठीक है, तो दो तरह से बात की जाती है, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप लोग को यह जानना पड़ेगा अक्षांश क्या होता है, अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। ठीक है, तो अब अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। बाबू समझ में नहीं आए तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम एक एक करके समझेंगे। अब चलिए यहाँ पर हम कुछ इमेज लाते हैं जो आप आसानी से समझ पाएंगे, अक्षांश और देशांतर। एक चलिए, अब देखिए, एक को कहते हैं अक्षांश, एक को कहेंगे देशांतर। समझिए, ये जो है हमारा, ये जो है हमारा अक्षांश है, इसको कहते हैं अक्षांश। ये हमारा अक्षांश है और ये हमारा देशांतर है। अब थोड़ा बनाने की भी कोशिश करें। देखिए, अक्षांश किसको कहते हैं, ये इक्वेटर है हमारा, ये जो है ये इक्वेटर है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं हिंदी में। भूमध्य रेखा कहा जाता है या विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो है हमारा प्राइम मीडियम है, इसको हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये वाला जो लाइनिंग है, मैं आपको बता दूं, ये वाला जो लाइनिंग है, ये जो बीच की लाइनिंग है, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, हम इस बीच की लाइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो है, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रधान मध्याह्न रेखा। ये जो लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। अब देखते हैं कि अक्षांश जो है वो बनता कैसे है, तो अक्षांश को बनाने की कोशिश करते हैं। एक शेप उठाते हैं,
ये शेप उठाते हैं। अब देखेंगे होता यूं है कि ये जो बाबू है ये हमारा इक्वेटर हो जाएगा। ये अक्षांश हम बना रहे हैं, समझिएगा। ये इक्वेटर हो गया, अक्षांश हो गया। ये जो पॉइंट है और ये यानी कि ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल यानी कि नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी, एक मिनट दोस्तों, बहुत गर्मी हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभक्त करती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हमारा कहते हैं कि जो डॉट डॉट लाइन जो गुजरता है, देखिए इसमें ये लाइन, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन है, ये रेड कलर से, ये ये यही हमारा अक्षांश है, यही हमारा अक्षांश है। अब देखिए, ये तो हमारा भूमध्य रेखा हो गया, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। और काल्पनिक रेखा जो डॉट डॉट ऐसे जाएगा वो क्या है, अक्षांश। ठीक है, इसको तो हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये जो है जाता कैसे है, तो 0 डिग्री ये हो गया, ठीक है, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ऐसे करते करते यहां तक कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है 90 डिग्री। और फिर इधर माइनस, ऐसे करते करते यहां तक कितना डिग्री, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये अक्षांश हो गया। और इसी में बात करें देशांतर की, इसको उधर कर देते हैं। और इसी में बात करें देशांतर की, तो अब इसको देखिएगा, अगर देशांतर की बात करें तो एक और गोला हम लेते हैं, सर्कल छोटा सा, इस सर्कल को हरा बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये तो अक्षांश हो गया, ये आप समझ गए कि ये अक्षांश है। ठीक है, ये अक्षांश हो गया। लेकिन अब समझते हैं हम लोग देशांतर के बारे में। तो यहां पर भी बीच में एक रेखा होती है, जिस रेखा को हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कि ये लिखे हुए सेम। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा। अब जो है इसके ऊपर, और ये हो गया इक्वेटर, ये तो आप समझ रहे हैं, अभी अभी हमने बताया, ये हो गया इक्वेटर। ठीक है, कर देते हैं, ये हो गया इक्वेटर, एक ये हो गया इक्वेटर। लेकिन ये जो है इसी पर पैरेलल गिरती है, इसी पर पैरेलल गिरती है, ऐसे ऐसे ऐसे,
तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा देशांतर। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। समझ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब अक्षांश के बारे में लिखेंगे, मैप बना लीजिएगा। अक्षांश के लिए मैप बनाइएगा, अक्षांश, और देशांतर के लिए ये वाला मैप बनाइएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग लिखेंगे अक्षांश का सूत्र। अक्षांश का मतलब सॉरी डेफिनेशन लिखेंगे, तो लिखिएगा अक्षांश का डेफिनेशन, ये फिगर बना दीजिएगा और उसके बाद डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर टॉपिक डालेंगे अक्षांश। अक्षांश और लिखेंगे अक्षांश के बारे में। लिखेंगे भूमध्य रेखा के समानांतर। देखिए अक्षांश की ये भूमध्य रेखा है हमारा, ये जो है हमारा भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, है कि नहीं, ये वाला पूरा ये, और इसी के समानांतर खींचा गया है, ये रेड वाला देखिए समानांतर खींचा गया है, ये भी देखिए, ये भी देखिए समानांतर खींचा गया है। तो लिखेगा भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर ध्रुवों की ओर, अब देखिए ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं ना हम लोग। ये देखिए इक्वेटर से यहाँ आए, फिर इससे आगे यहाँ आए, फिर इससे आगे यहाँ आए, और नीचे भी सेम प्रोसेस, यहाँ यहाँ उधर नॉर्थ पोल की तरफ और इधर साउथ पोल की तरफ। तो भूमध्य रेखा के समानांतर ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखाएं, रेखाएं जो उत्तर से, जो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक, कोणात्मक दूरी को, देखिए उत्तर से दक्षिण की दूरी को दर्शाता है, तो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित प्रदर्शित करती है, अक्षांश कहलाती है। अक्षांश कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिख लीजिए अक्षांश किसे कहते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर ध्रुवों की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है, अक्षांश। क्लियर है, अक्षांश में ये वाला फिगर बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें देशांतर, तो देशांतर में या ये वाला सेम है, ये और ये सेम है, और ये सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हम जानेंगे
वो अक्षांश है कि नहीं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, हम विश्व में अक्षांशीय दृष्टि और देशांतरीय दृष्टि देख रहे हैं। तो अक्षांशीय, अक्षांश समझ गए क्या होता है, ठीक है। और अक्षांश, और आगे बात करेंगे कितना डिग्री अक्षांश टोटल होता है, ये भी बात करेंगे। पहले बात ही कर लेते हैं, फिर देशांतर देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, अक्षांश, अब अक्षांश हो गया, तो अब देखते हैं अक्षांशों की कुल संख्या कितनी। देखिए 90 ऊपर हो गया, अभी अभी हमने यहाँ बताया। यहाँ देखिए कि 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री, और 90 डिग्री कितना हो गया टोटल 180 डिग्री, 9 दूना 18 हो गया, है कि नहीं, 180 डिग्री। अब लिखिएगा नोट, लिखेंगे आप लोग, नोट, नोट में लिखिएगा अक्षांशों की, अक्षांशों की कुल अक्षांशों की अक्षांशों की कुल संख्या, संख्या 179 होती है। अब कहिएगा सर, अभी आपने कहा 9 दूना 18, 180, 90 90, तो अब याद रखिएगा कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल को गिनती नहीं करते हैं, तो इसीलिए 181 माइनस 2 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, 179 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे लिखिएगा, इसमें ध्रुवों को नहीं जोड़ा जाता है, नोट करके आप लिख सकते हैं, इसमें ध्रुवों को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है अक्षांश का प्रयोग कहाँ होता है, तो लिखिएगा यहाँ पे, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग लिख करके इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अक्षांशों का उपयोग, अक्षांशों का उपयोग दो स्थानों, स्थानों की बीच की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करने में, ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो दो स्थानों के बीच की दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है। अब दो स्थानों के बीच की दूरी क्या होती है, तो देखिए यहां पे आइएगा, देखते हैं थोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री देशांतर है, और ये दूसरा डिग्री देशांतर है कि नहीं। तो इनके जो बीच की दूरी है, ये जो गैपिंग है फ्रेंड्स, यानी इसके जो बीच की दूरी है, इन दो पॉइंटों की जो बीच की ये गैपिंग है, इस गैपिंग की दूरी निकालने के लिए अक्षांशों का प्रयोग किया जाता है, ये बीच का गैपिंग पता करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। और उसी प्रकार 1 डिग्री अक्षांश से दूसरे डिग्री अक्षांश में जाने का जो समय लगता है, यानी कि 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर को अगर चाहे हम, तो जाने में कितना लगता है, 4 मिनट लगता है। इसीलिए अक्षांश को समय का सूचक कहा गया है। किसका सूचक, समय का सूचक, यानी कि सॉरी, समय का नहीं, इसमें अक्षांश को दूरी का सूचक कहा गया है।
अक्षांश को दूरी का सूचक कहा गया, दूरी का सूचक, लेकिन देशांतर को समय का सूचक कहा गया है, समय का सूचक। ठीक है, चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए, कोई पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो देख लीजिए, छूटना नहीं चाहिए आप लोग का। उधर अगर छूटा हो तो देखिए, अभी थोड़ा सा वीडियो बन रहा है तो थोड़ा सा छोड़ने नहीं दूंगा आप लोग को। देखिए लिख लीजिए सर। ठीक है, चलिए लिख लिए हैं ये, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे आप कहेंगे तो मैं ये पीडीएफ जो है, जो पढ़ाया हुआ है वो मैं डाल दूंगा सर, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे हो गया ये अक्षांश का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये तो हम देख लिए। ठीक है, कि दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है, अक्षांशों का उपयोग जो है दो स्थानों के बीच की दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो वीवीआई है, लिखिएगा। वीवीआई वो क्या है, तो लिखेंगे इसमें, इसीलिए लिखेंगे इसीलिए अक्षांश को अक्षांश को दूरी का सूचक कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर लिखेंगे एक अक्षांश, एक यानी कि 1 डिग्री अक्षांश, एक अक्षांश पोस्ट में आप लिख लीजिए 1 डिग्री, 1 डिग्री एक डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अच्छा, एक अक्षांश या 1 डिग्री अक्षांश, या लिख सकते हैं एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होता है, बराबर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 डिग्री अक्षांश इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, तो आप कहेंगे कितना, तो 111 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, कितना, 111 किलोमीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नहीं तो हम जरूर इसको हम डाल भी देंगे ग्रुप में, इस नोट्स को लेकर के टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आएंगे, तो नोट्स कीजिए इसको। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, ये हो गया। अब जो है
हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अक्षांश में जो है देखिएगा, हम यहाँ पर बात करें तो एक और जो है वीवीआई पॉइंट है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अक्षांश कटिबंध हो